नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की एक सीरीज शुरू की है जो आम इंसान के जीवन को समृद्ध बना सके। आज हम गीता के अध्याय 16 को सुनेंगे। इस अध्याय में श्री भगवान ने मनुष्यों के दैवीय और आसुरी गुण अवगुणों की चर्चा की है। इसमें बताया है कि किसी इंसान के आसुरी अवगुण उसके जीवन को जीते जी नरक बनाने में कैसे सहायक है, और इन अवगुणों को यदि कोई इंसान अपने में से मिटाने में कामयाब हो जाता है तो वो इंसान कैसे सुखी समृद्ध जीवन जी सकता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण ने कौन से अवगुणों को मिटाने और किन गुणों को जीवन में समाहित करने की बात की है। और हाँ, यदि आपको ये ऑडियो समरी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का गीता पाठ, तो सुने। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्य बोलना, क्रोध ना करना, आसक्ति और कर्तापन के अभिमान का त्याग, चुगली ना करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में ना ललचाना, कोमलता, लज्जा और व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव। अर्थ: इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान उस भाव और व्यवहार के बारे में बता रहे हैं जो दैवीय संपदा वाले मनुष्यों में होते हैं। मनुष्य दो तरह के होते हैं, दैवीय संपदा वाले और आसुरी संपदा वाले, अर्थात एक आत्मा जो दैवीय गुणों को धारण करती है और दूसरी जो इसके विपरीत आसुरी गुणों को धारण कर लेती है। इसे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के रूप में भी समझा जा सकता है। जब मनुष्य के मन में सिर्फ परमात्मा का ही ध्यान रह जाता है तो उसमें अपने आप दैवीय गुण उभरने लगते हैं, यानी उसकी एनर्जी पॉजिटिव होने लगती है और ऊपर के चक्रों की ओर जाने लगती है। क्योंकि आत्मा जब परमात्मा को याद करती है तो आत्मा और परमात्मा के बीच मनोवैज्ञानिक रूप से एनर्जेटिक कांटेक्ट बन जाता है, और एनर्जी का बहाव क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर होता है तो परमात्मा की शक्तियां और गुण दैवीय गुणों के रूप में आत्मा में समाने लगते हैं। भगवान यहां उन्हीं लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। जब मनुष्य संसार से न जुड़कर खुद के साथ जुड़ने लगे तो उसे दैवीय संपदा कहा जाता है। खुद के साथ जुड़ना अर्थात स्व के भाव में टिकना, आत्मा के भाव में टिकना। पहले भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त अभय हो जाता है, यानी जब मनुष्य इस बात का अनुभव कर लेता है कि वो अविनाशी परमात्मा का अंश है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, तो फिर डर किस बात का। ये भाव उसे बेखौफ बना देता है, जिस वजह से वो बिना किसी डर के खुलकर जीवन जीने लगता है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने पर मनुष्य का इस शरीर, परिवार और संसार से मोह खत्म हो जाता है। मोह न रह जाने से उसके मन में मरने का डर और अपने परिवार और संपत्ति के प्रति जो लगाव होता है वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वो अभय हो जाता है, यानी डर से ऊपर उठ जाता है। दैवीय संपदा का दूसरा लक्षण है चित्त की शुद्धता, यानी मन का शुद्ध और पवित्र होना। जब संसार से राग हटकर भगवान से अनुराग हो जाए तो उसे मन की शुद्धि कहते हैं। जब मनुष्य का विचार, भाव, लक्ष्य सिर्फ परमात्मा को पाना हो तब मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि संसार की नाशवान चीजों को पाने की इच्छा ही मन में लोभ, मोह, छलकपट, रागद्वेष आदि को जन्म देती है, जिससे मन मैला होने लगता है। इसलिए भगवान निष्काम कर्म की बात कहते आए हैं, ताकि मनुष्य के चित्त की सफाई होती रहे और नए कर्म फल ही ना बने। तीसरा लक्षण है लगातार अपने आत्म भाव में टिके रहना और प्रकृति पुरुष के बारे में सत्य जानने की रुचि होना। ऐसे मनुष्यों में परमात्मा, प्रकृति और आत्मा जो जानने की गहरी रुचि होती है। चौथा, दान का भाव होना, यानी ऐसे मनुष्यों में धन दौलत को सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करने के बजाय उसे भलाई के लिए दूसरों के साथ बांटने का भाव होता है। लेकिन अक्सर होता यह है कि स्वार्थ और लालच के कारण मनुष्य में सिर्फ लेने का भाव होता है। ये आसुरी संपदा का लक्षण है। आसुरी संपदा यानी संसार की ओर आकर्षण होना, उसकी चीजों को भोगने की कामना होना।
इसमें मनुष्य की एनर्जी नीचे के चक्रों में जाने लगती है, इसलिए गंदी और नेगेटिव होने लगती है। देने का भाव मनुष्य को दैवीय गुण देता है, क्योंकि दान का भाव मनुष्य के दिल को खोलता है, उसे बड़ा करता है, और खुला हुआ दिल ही उसे परमात्मा से जोड़ सकता है। इसलिए मंदिरों में जब भी हम देवी देवताओं की मूर्ति देखते हैं तो उनके हाथों की मुद्रा हमेशा देने वाली होती है, ना कि लेने वाली। इसलिए वे देव और देवी कहलाते हैं। 5वां, इंद्रियों पर काबू हो जाना। ऐसे मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में नहीं होते, क्योंकि उनमें संसार के भोगों को भोगने की कामना नहीं होती। वो जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार आदि भी करते हैं, लेकिन उनमें सांसारिक भोगों और चीजों को इकट्ठा करने की कामना नहीं होती। जब मनुष्य इंद्रियों का गुलाम ना होकर उसका मालिक बन जाता है तो उससे गलत कर्म नहीं होते। आगे भगवान कहते हैं उसमें यज्ञ करने का भाव होता है, यानी जो निजी स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर सबके हित के लिए कर्म करता हो उसे यज्ञ कहते हैं। स्वाध्याय का मतलब है लगातार अपने आप को जानने का भाव होना कि मैं असल में हूं कौन और मेरा जन्म क्यों हुआ है। तब साधना का ही एक रूप है जिसमें अपनी एनर्जी को संसार में बर्बाद करने के बजाय बचाने की कोशिश की जाती है, ताकि उसे परमात्मा को पाने की साधना में लगाया जा सके। अंत में भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य शरीर मन वाणी से सरल होता है, यानी उसके स्वभाव मन में बनावटीपन, छलकपट या दिखावा नहीं होता। ऐसे गुण मनुष्य को दिव्य बना देते हैं, और यही आत्मा का असली स्वरूप भी है, जो सरल, दिव्य, सौम्य, प्रकाश और प्रेम से भरा हुआ है। आगे भगवान कुछ और गुण भी बताते हैं, जैसे अहिंसा का भाव होना, यानी शरीर, मन, वाणी या भाव से किसी का भी बुरा ना करना या चाहना उसे अहिंसा कहते हैं। सच बोलना, यानी अपने स्वार्थ और अभिमान के लिए चीजों को घटा बढ़ाकर ना बोलना, बल्कि जो जैसा है उसे सटीक वैसा ही बोलना। परमात्मा परम सत्य है, इसलिए जो सत्य को जानना चाहता है उसके मन, वाणी, शरीर से ऐसे ही कर्म होते हैं जिनमें सिर्फ सच भरा होता है। और गीता का एक ही सार है कि सत्य यह है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। आत्मिक भाव में टिककर जो भी विचार किए जाते हैं, जो बोल बोले जाते हैं या जो कर्म किए जाते हैं, वही मन, वाणी और शरीर के सत्य कर्म हैं, जिनमें केवल सच भरा होता है। खुद को शरीर मानकर सोच विचार करना, बोलना और कर्म करना, ये झूठ है। इसलिए कहा जाता है, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। क्रोध ना करना। अक्सर मनुष्य दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए या खुद को बड़ा दिखाने के लिए गुस्से का सहारा लेता है और दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि अपनी इच्छाओं को खत्म करना होगा या संभाव में आना होगा, क्योंकि इच्छा पूरी ना होने पर ही मनुष्य को गुस्सा आता है। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, इसलिए वे कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या बनो, यानी इच्छा की अविद्या हो जाए, मालूम ही ना हो कि इच्छा क्या है। ऐसी स्थिति में आने की तपस्या करो, एफर्ट करो। आसक्ति से मुक्त। मोह वो विकार है जो कई और विकारों को जन्म देता है। मोह के कारण ही मैं, मेरा और भेदभाव खड़ा होता है, और मोह ही भ्रष्टाचार की मूल जड़ है। मोह के कारण ही मनुष्य को ऐसा लगता है कि मेरा इस चीज के बिना, इस व्यक्ति के बिना काम नहीं चलेगा, और उस चीज या व्यक्ति से लगाव के कारण ही मनुष्य भय में रहता है और उसका आचरण और कर्तव्य भ्रष्ट होने लगते हैं। कर्तापन के अभिमान का त्याग। ऐसे मनुष्यों में ये भाव होता है कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, करते तो सब परमात्मा है। इससे उसके कर्मों के फल नहीं बनते और मनुष्य मुक्ति की ओर जाने लगता है। त्याग का भाव होना। त्याग की भावना मनुष्य में देने का भाव जगाती है। त्याग के भाव से ही मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओं, अभिमान आदि का भी त्याग कर सकता है। बिना त्याग के तपस्या या साधना या एफर्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक मन में चीजों को, संसार के लोगों को, संसार को छोड़ने का भाव नहीं आएगा, तब तक परमात्मा की ओर ध्यान नहीं जाएगा, परमात्मा से प्रेम नहीं होगा। शांति। संसार के साथ रिश्ता जोड़ने से रागद्वेष का भाव आता है,
जो मन में हलचल पैदा करता है। लेकिन जब इस बात का आभास हो जाए कि बाहर की परिस्थिति कुछ समय के लिए है, जो बदल ही जाएगी, तो इससे मन शांत होने लगता है। जैसे कस्तूरी मृग यानी हिरण की मिसाल दी जाती है कि कस्तूरी की सुगंध उसके स्वयं की नाभि से आ रही होती है, मगर वो उस गंध को ढूंढने के लिए यहां वहां भटकता फिरता है। ठीक इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि शांति आत्मा का स्वधर्म है, यानी आत्मा का धर्म ही है शांति, न कि आत्मा को बाहरी शोर चाहिए और ना ही मन के अंदर का विचारों का शोर। लेकिन जब आत्मा ये भूल जाती है कि वो तो है ही आत्मा, शांत स्वरूप, तो वो शांति की तलाश में यहां वहां भटकने लगती है, जबकि खुद में टिक जाना ही मन के विचारों को कम कर देता है और यही असली शांति का अनुभव कराता है। निंदा ना करना। ऐसे मनुष्यों में किसी की बुराई या उसमें कमी न निकालने का गुण होता है। मनुष्य अक्सर खुद को बड़ा करने के लिए दूसरों में कमी निकालकर उसे छोटा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन दैवीय संपदा वाले दूसरों में भी परमात्मा के अंश को देखते हैं, इसलिए वे सिर्फ उनकी अच्छाई देखते हैं। दूसरों पर दया करना। ऐसे मनुष्यों में दूसरों का दुख महसूस करने की संवेदनशीलता होती है और वे दूसरों की तकलीफ दूर करने के लिए आगे भी आते हैं। कोमलता। जब मन में परमात्मा को पाने का भाव आ जाए तो मन निष्कपट हो जाता है, और एक निष्कपट मन बच्चे के मन की तरह कोमल होता है, क्योंकि उसके भाव शुद्ध होते हैं। लज्जा। ऐसे मनुष्यों में बड़े छोटों का लिहाज और सम्मान करने की समझ होती है। उसमें शर्म और लज्जा का भाव भी होता है, क्योंकि बेशर्मी ऐसी चीज है जो मनुष्य से घृणित कर्म भी करवा देती है। व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव होना। दैवीय संपदा वाले हर काम सोच समझकर सावधानी से करते हैं। इनमें उतावलापन नहीं होता। शांति से सोचे समझे गए तरीके से काम करने से काम ठीक होता है, जिससे मन में हलचल या चिंता नहीं होती। ऐसे मनुष्य बेकार के विचारों से बचते हैं, बेकार में समय बर्बाद नहीं करते। श्री कृष्ण बोले, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का ना होना और मान को ना चाहना, हे अर्जुन, ये सभी दैवीय संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। अर्थ। भगवान आगे कुछ और लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जो मनुष्य में दैवीय संपदा को दिखाते हैं, जैसे तेज। तेज यानी मनुष्य की जो एनर्जी है वो कैसी है। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि तेज होती है। उनका स्वभाव और व्यवहार शांत होता है, जिसमें सबके लिए संभाव, सम्मान, सौम्यता और प्रेम होता है। इन मनुष्यों का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि इनके सामने आने वाले मनुष्य के मन में अपने आप अच्छे भाव उठने लगते हैं। उन्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा बुद्ध। क्षमा। इन मनुष्यों में क्षमा का भाव होता है, क्योंकि अगर मनुष्य क्षमा नहीं कर सकता तो उसका मन हमेशा बेचैन रहेगा। उसका दिल खुल नहीं पाएगा, बल्कि वो संकुचित और छोटा ही रह जाएगा। धैर्य। किसी भी अच्छे या बुरे वक्त में विचलित न होकर अपनी स्थिति को संभाले रखना ही धैर्य होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसमें सब्र की कमी होती है, और जिस चीज में सब्र नहीं, धैर्य नहीं, वो कभी टिक नहीं सकती, क्योंकि जल्दबाजी अक्सर काम को बिगाड़ देती है। शरीर की शुद्धि। शरीर को अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि बाहर की साफ सफाई का असर मन पर पड़ता है, यानी आपके माहौल का असर आपके मन पर पड़ता है। और ठीक ऐसे ही मन की सफाई होने से अपने आप फैली हुई गंदगी नहीं सुहाती। मन की शुद्धि का मतलब अपने विचारों को शुद्ध रखना भी है, यानी जलन, लालच, छलकपट आदि विकारों को दूर करना। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक ये बताता है कि ये शरीर एक मंदिर की तरह है और इसमें रहने वाली आत्मा एक देवता। इस प्रकार का भाव रखने से ही शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि भी हो जाती है। किसी से वैर भाव ना हो। सबके साथ समान भाव रखने से भेदभाव का भाव खत्म होता है। मैं, मेरा, अपना पराया का भाव खत्म होता है, जो मन को शुद्ध करने का काम करता है। मान ना चाहना। पैसा, बुद्धि, काबिलियत आदि को लेकर मान चाहना यानी खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचे देखने की सोच को दिखाता है। अहंकार को जन्म देता है कि मैं बड़ा हूं, बेहतर हूं, श्रेष्ठ हूं, इसलिए इससे बचना चाहिए।
और वैसे भी अगर हम मान सम्मान की चाह रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे अपमान भी मिलेगा। इसलिए इससे बेहतर है मान रखना, यानी कि स्व को मान देना। अपने को आत्मा मानकर, परमात्मा की रचना या संतान मानकर चलना कि जब मैं हूं ही परमात्मा की रचना तो परमात्मा के दिए हुए गुण और विशेषताओं से भरपूर हूं। ऐसे में किसी और से मान सम्मान चाहने की भावना नहीं रह जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथानंदन, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञानी ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। अर्थ, अब भगवान ऐसे लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जो आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में होते हैं। पाखंड, इसमें मनुष्य अक्सर अपना असली चेहरा छुपाकर ढोंग और पाखंड करता है, यानी असलियत छुपाकर कुछ और दिखाना, भला बनने का नाटक करता है। घमंड, खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना, अपने धन, स्टेटस, परिवार, ज्ञान आदि को लेकर घमंड करना। घमंड मनुष्य को सच देखने नहीं देता, क्योंकि वो अपने ही बुने हुए भ्रम के जाल में उलझ जाता है। वो भूल जाता है कि उसे जो भी विशेषताएं और गुण मिले हैं वो परमात्मा की शक्ति से प्राप्त हुए हैं, उसका अपना कुछ भी नहीं। अभिमान ये घमंड का ही एक रूप है, यानी जो चीज मनुष्य के पास है उसका अभिमान करना। इसमें मैं का भाव बहुत बड़ा होता है। मैं यानी कि मैंने ही किया, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। अभिमान एक ऐसा विकार है जो मनुष्य को अकेला कर देता है। क्रोध, जब मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे गुस्सा आता है। उसे तब भी गुस्सा आता है जब कोई उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर कोई काम करता है। मनुष्य को यह समझने की जरूरत है कि उसकी हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इच्छाओं को त्यागने की बात भगवान बार बार कहते आए हैं। जब इच्छाओं को खत्म कर दिया जाए तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाता है। कठोर वाणी, जब मन में हलचल हो, गुस्सा हो, तो मनुष्य अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाने लगता है। कहते हैं ना कि इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला, और जैसे ही ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान में किस तरह का सामान रखा है। मन में जिस तरह के विचार चलते हैं उसी तरह के बोल मुहर से निकलते हैं। आत्मा अगर 2.5 इंच की इस जुबान पर अगर कंट्रोल ही ना कर पाए तो गुलाम ही कही जाएगी। तीर से भी ज्यादा गहरा घाव करते हैं इंसान के कड़वे और कठोर शब्द, और ये भी एक तरह का कर्म है। जब ऐसा पाप कर्म किया जाता है कि दूसरे के दिल को चोट पहुंचाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि दुख के बदले में दुख ही मिलता है। ये कर्म फल का सिद्धांत है। औरों को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। अज्ञान का मतलब है सच के बारे में पता ना होना और संसार के भ्रम में जीते रहना, यानी जानवरों की तरह खाने, सोने और भोगने में लगे रहना। जब मनुष्य को यह पता नहीं होता कि वो आत्मा है, शरीर नहीं, तो उसकी सारी इच्छाएं, सोच विचार और कर्म चाहना शरीर के हिसाब से होते हैं। इसलिए इकट्ठा करने की भावना, काम, क्रोध, लोभ, वासना, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, ये सब आसुरी अवगुण उसमें समाने लगते हैं, और यही अज्ञान है। यही दुख का कारण है। जैसे जैसे इस शरीर और संसार के लिए मनुष्य का मोह बढ़ेगा, उसमें आसुरी संपदा भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इन लक्षणों को त्यागने के लिए कहा गया है। इसे पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।